नमस्कार प्यारे प्यारे शिक्षकों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 की लेटेस्ट अपडेट आ रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ओएमआर शीट जब रिलीज होगी काफ़ी अभ्यर्थी इससे हताश हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेल्ट्रॉन कंपनी को जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि मैक्सिमम अभ्यर्थियों ने ये स्पष्ट किया है कि ओएमआर शीट में कोई भी त्रुटि नहीं है, और यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेर फेर हो गया है, जिनके 5 से 6 नंबर यहाँ पर नोट ही नहीं किए हैं मशीन ने। तो ऐसा क्यों हुआ है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे आपके नंबर बढ़ जाएं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वाकई में कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हतोत्साहित करने वाली हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको यहाँ पे कट ऑफ के डिस्कशन में मिल जाएगी कि इन सब का इंपैक्ट आपके कट ऑफ कर क्या पड़ेगा और कौन से वर्ग में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है, ये भी हम आपको बता देंगे इस वीडियो के माध्यम से। एंड बेसिकली यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको साफ हो जाएंगी, जैसे आपके आंसर की कब तक आ जाएंगी, जो आपको बताया जा रहा है 18 तारीख तक। डेफिनेटली 18 तारीख तक आप लोगों का आंसर की अब रिलीज नहीं होगा, और कौन सी ऐसी एस्पेक्ट हैं जिनको ऐसा कहा जा सकता है कि रिजल्ट आप लोगों का थोड़ा सा विलंब हो सकता है। तो कब तक यहाँ पर रिजल्ट आयोग पब्लिश कर देगा और कौन कौन से एक्स फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर हम इंक्लूड करने वाले हैं। सबूत के साथ आपको सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी आने वाली सारी वीडियोज़ आपको ऑथेंटिसिटी के साथ मिलेंगी। खबर हम गारंटी लेते हैं कि आपको ऑथेंटिसिटी के साथ प्रोवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात, हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे निश्चित तौर पे, ये एक अभ्यर्थी का जो है ओएमआर शीट है, ये रिलीज़ हुआ है कल रात के 12 बजे, और यहाँ वेब कॉपी साफ लिखी हुई है, यानी कि ये स्पष्ट रूप से बीपीएससी का ही है, क्योंकि सभी के ओएमआर शीट में ऐसे ही वाटर मार्क देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम साफ साफ दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्सेज में 29 नंबर के क्वेश्चन पर अगर हम हाईलाइट करें तो यहाँ पर इन्होंने गलती से जो है सी ऑप्शन पर भी हल्का सा मार्क कर दिया है, और करेक्ट ऑप्शन इन्होंने सी माना है, डी पे हल्का सा इन्होंने ब्लैकिश कर दिया है, जिसकी वजह से अगर हम इनके जो रीडर है, जो मशीन रीडर है, उसने क्या किया है, 29 नंबर के क्वेश्चन अगर देखें तो रीडर ने यहाँ पर एस्ट्रिक साइन बना लिया है, और ऐसे एक दो अभ्यर्थियों के साथ नहीं हुआ है, अनेकों अभ्यर्थियों के साथ हुआ है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है अभ्यर्थियों की ही इसमें ज़्यादा गलती देखने को मिल रही है, क्योंकि जब साफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है आपके बुकलेट के पीछे की, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और किसी भी खाने में गलती से भी हल्का सा भी पेन ना चलेगा, अन्यथा यहाँ पर जो मशीन है, रीडर है, वो उसको कैच नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर अभ्यर्थियों की गलती है। लेकिन क्या हुआ है कि कुछ अभ्यर्थियों के साथ, जी हाँ दोस्तों, कुछ अभ्यर्थियों के साथ ऐसे कहेंगे कि हजारों में ऐसी संख्या निकलकर सामने आ रही है जिनमें जो ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट में उन्होंने साफ किया है, यानी कि आप अगर ये वाला जो डाउनलोड कर रहे हैं आप लोग, ये वाला शीट, इसमें साफ दिख रहा है कि उन्होंने बी ऑप्शन टिक किया है, और उस वाले कॉलम में किसी भी अन्य ऑप्शन को टिक नहीं किया गया है। उसके बावजूद जो यहाँ पर रिस्पॉन्स शीट है उसमें उसको एस्ट्रिक बताया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हैं, और मशीन ने कुछ लोगों के जो शीट हैं उसको करेक्शन से करेक्ट नहीं किया, क्रॉस चेक नहीं किया। तो इसी पे एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ देखिए, न्यूज़ 18 के माध्यम से जो बिहार और झारखंड दोनों की जो न्यूज़ है वो समाहित करता है, एक साथ बताता है। यहाँ पर देखिएगा, बीपीएससी टीआरई 3.0 से जुड़ी खबर, ओएमआर जारी होने के बाद अभ्यर्थी असमंजस में है। कई अभ्यर्थियों को मिल रही शिकायत, बिना गोला रंगे हुए भी नीचे ऑप्शन में ओके शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो एक और प्रॉब्लम है, यानी कि गोला उस पूरे रो में वो किसी ने भरा ही नहीं है, ना उस कॉलम में किसी ने भरा है, उसके बावजूद यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन है उसमें ओके शो कर रहा है, यानी कि जो एस्ट्रिक है उसमें कोई ऑप्शन टिक बता रहा है। वहीं कई रंग होने के बाद भी उसे नीचे नहीं किया गया एंड ऐड और आयोग को पूरे मामले की मिली जानकारी। यहाँ पर आयोग को संज्ञान हो चुका है इस बारे में। आपत्ति आते ही आयोग फिर से करेगा क्रॉस चेक। आपत्ति दर्ज कराने वाले और नहीं दर्ज कराने वाले, ध्यान दीजिएगा, आपत्ति दर्ज कराने वाले यानी जो आपत्ति, जिनको ये त्रुटि महसूस हो रही है, जिनके में ऐसी चीज़ें आई हैं वो, और साथ ही जिनका नहीं, यानी कि आपका ओएमआर शीट अगर करेक्ट भी है तो भी उसको यहाँ आयोग रीचेक करवाएगा। और कई लोगों के जो सिग्नेचर है, रोल नंबर उन्होंने छोड़ दिया है, तो इसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, आपके जो है संज्ञान में लिया जाएगा और पोर्टल खोला जाएगा, आप उस पर अपना सारा चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करा के दोबारा से ओएमआर शीट अपडेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखें तो मेरिट में नहीं होगी कोई गड़बड़ी, आयोग ओएमआर की पूरी तरह क्रॉस चेक के बाद ही आंसर की होगी जा रही है। आयोग का साफ कहना है रिजल्ट में देरी हो लेकिन रिजल्ट में नहीं हो कोई गड़बड़ी। तो यहाँ पर आयोग इस बात को संज्ञान में ले चुका है और आयोग युद्ध स्तर पर यहाँ कार्य शुरू कर चुका है। डेफिनेटली यहाँ आंसर की में आपको थोड़ी सी विलंब अब देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा विलंब आपको अब सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड डेफिनेटली आप लोगों का जो आंसर की है वो अब जब क्रॉस चेक दोबारा से ओएमआर शीट अपलोड होगी, जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जो ओएमआर शीट है वो दोबारा से यहाँ पर अपलोड होंगे, और इसमें आपको मान के चलिए कि 5 से 6 दिन का वक्त दोबारा से लग सकता है। सभी की ओएमआर शीट रीचेक की जाएगी, और जो आंसर की है वो आप लिखित रूप से ले लीजिएगा 25 अगस्त से पहले। जी हाँ दोस्तों, अब जो है थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा रहा है, 25 अगस्त से पहले आप लोगों की जो आंसर की है वो रिलीज कर देगा आयोग। और इसी के साथ ही साथ जो रिजल्ट बताया जा रहा था कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा, उसमें भी आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन, यानी 1 हफ्ते का एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, और सितंबर के फर्स्ट वीक में लिखित रूप से यहाँ पर आप लोगों का जो रिजल्ट है, अगर कोई बाधा नहीं आती है तो यहाँ आयोग जारी कर देगा। ऐसी इनिशियल जानकारी भी निकल कर आ रही है। और जिनके साथ भी ये स्कैम हुआ है
उनको यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी मिलेगा और जल्द ही लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगा कि जिन भी कैंडिडेट का ऐसा रिस्पॉन्स देखने को मिला है, यानी एस्ट्रिक बना रहा है या फिर आपने उस रो में किसी भी ऑप्शन को टिक ही नहीं किया, उसके बावजूद भी वहाँ पर ओके या किसी अन्य ऑप्शन को टिक बताया जा रहा है और आपके पास प्रमाण है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उस वेबसाइट पर जो है चेक कर सकते हैं। अपनी सारी चीज़ों को अपलोड कर दीजिएगा, आप लोग का दोबारा से ओएमआर शीट अपडेट होकर आ जाएगा। एंड डेफिनेटली इसमें आप थोड़ा सा विलंब लग सकता है, तो साथियों जैसे आप लोगों ने इतना वेट किया है, देखिए अच्छा काम किया है। कुछ भी कहिए तो बीपीएससी ने एक बेहतरीन काम दोबारा से करके अपने आप को सिद्ध कर दिया है कि बीपीएससी है और बीपीएससी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक तो नकल होने की पहले चांसेस तो बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। दूसरा जो आपत्ति खड़ी की जा रही थी कि बेल्ट्रॉन कंपनी को सारा डाटा दिया है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ फ्लॉप होते हुए नजर आ रही है। बेल्ट्रॉन कंपनी निश्चित तौर पे मशीन की गड़बड़ी कही जाएगी कि मशीन ने उन ऑप्शन को टिक नहीं किया। हालांकि कई सारे अभ्यर्थियों का, जैसे हमने अभी आपको एक ओएमआर शीट दिखाई, तो इन्होंने क्या किया है कि 29 वाले पे डी वाला भी ऑप्शन हल्का सा रंग दिया, उसके बाद सी वाला ऑप्शन रंगा है। तो ऐसे पिछले बार भी टीआरई 2 में भी कहें तो टीआरई 2 में एक लड़के का आपका जो है 82 नंबर था, शायद ऐसे ही कुछ था, और उसकी जो कट ऑफ गई थी ऑन एन एवरेज 80 नंबर तक गई थी, और उस लड़के का जो नंबर एक्चुअल में आ रहा था आंसर की मिलाने के बाद 82 नंबर था। लेकिन जब उसके ओएमआर शीट रिलीज हुई तो ऐसा पाया गया कि 3 प्रश्नों में उसने हल्के से जो है सी ऑप्शन रंग दिया था, हल्का का या डी ऑप्शन रंग लिया था, और एक्चुअल वाला फुल रंग दिया था, तो उसका वो वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। और ओएमआर शीट में अभी भी कई लोग चेक करने में गलती कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कौन सी ऐसी गलती है जो वो लोग कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, जो ओएमआर शीट हमने आपको दिखाई है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, सब कुछ रंगा है। लेकिन जो भी अभ्यर्थी जो इस तरह की गलती कर रहे हैं उनको हम चेतावनी देना चाहेंगे, देखिए ऐसे नहीं मैच करिए आप कि आपने ओएमआर शीट में सी ऑप्शन पहला वाला क्वेश्चन देखिए तो इन्होंने सी वाला ऑप्शन टिक किया है और इसी को अपने वाले में टिक मार रहे हैं, यानी बुकलेट सीरीज को लेकर कई लोग चेक करते हैं अपना, तो इसको ऐसे नहीं करना है। आपको देखना है ये जो रिस्पॉन्स शीट, मतलब यहाँ साफ लिखा हुआ है, ठीक आपके ओएमआर के नीचे ये चीज़ आपको मिलेगी, फॉर अनअटेम्प्टेड ऑप्शन ब्लैंक विल बी देयर इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग, फॉर मल्टीपल मार्क्ड ऑप्शन देयर विल बी एस्ट्रिक इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन मिलेगा और ये जो करेक्ट है, मतलब जो आपके मशीन ने रीड किया है आपके ओएमआर शीट को, उसका यहाँ पे डाटा साफ साफ लिखा हुआ है, यानी इसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट आएगा, ना कि आपके इस बेसिस पे आएगा। ये चीज़ आप माइंड में साफ कर लीजिएगा, ठीक है, इसको क्लियर कट रखिएगा अपने माइंड में। तो यहाँ पे अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, इसको देख के अपना बुकलेट चेक कर रहे हैं और वो करेक्ट मान रहे हैं। आपको ये वाला चेक करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम आपको दोबारा रिपीट करते हैं। आपको ये वाला चेक करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट मान रहा है, और यही आपका एक्चुअल डाटा है। इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, ना कि आपके ओएमआर शीट पे। अब ओएमआर शीट का काम खत्म एक तरीके से, अब जब रीचेक हो जाएगा तो वो कूड़े के समान हो जाएगा आपका ओएमआर शीट। जो भी रिस्पॉन्सेज है, जो मशीन ने रीड किया है, वही आपका एक्चुअल डाटा माना जाएगा। तो इस चीज़ पे आप लोग अवेयर रहिएगा, उसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ें हमने पहले भी आपको, जब आपके ओएमआर शीट नहीं रिलीज़ की गई थी, तभी हम आपको बता दिए थे कि यहाँ पर जो नीचे वाला रिस्पॉन्स है उसको यहाँ पर हाईलाइट कीजिएगा, उसी को यहाँ पर प्रमुख मानिएगा। अब अगर हम देखें साथियों, तो एक बात तो साफ है कि यहाँ पर कट ऑफ पर इसका असर तो होगा, और कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं यहाँ पर कट ऑफ पर अच्छे खासे आपको चीज़ों में गिरावट देखने को मिल जाएगी, या बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चल जाएगा। कई लोगों का 4-5 अंक ऐसे ही सही हो गया है, कई लोगों का 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गया, स्ट्रिक बन गया उनमें। तो अब क्या होगा, देखिए कट ऑफ का एक निश्चित दायरा होता है, और ऐसी गतिविधियां अगर होती हैं, डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो 1-2 अंक उछलकर नीचे आ जाता है, बस यही होता है। ऐसा नहीं है कि 5 से 6 नंबर आपका कम हो जाएगा। जो भी आपको इस चैनल पर कट ऑफ बताया गया है, उस कट ऑफ के इर्द गिर्द ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है। पुरानी वीडियोज़ भी आप चेक कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस अगर आप चाहते हैं कि हम अब जो है नए सिरे से कट ऑफ का एनालिसिस करके आपको बताएं, तो डेफिनेटली आप अपने सब्जेक्ट को मेंशन कर दीजिएगा, आप अपने मार्क्स को मेंशन कर दीजिएगा। डेफिनेटली आपके लिए हम एक बेस्ट वीडियो लाएंगे जो आपके रिगार्डिंग जो डाटा आ रहा है, यानी 4-5 अंक कई लोगों के घट गए हैं, डेफिनेटली 1-2 अंक का गैप आएगा, तो कौन से विषय में कितनी कट ऑफ जाएगी, इस पर हम डिटेल से डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, लगे रहिए। और जल्द ही आप लोगों का भी सपना अध्यापक बनने वाला पूरा होने वाला है। जैसे टीआरई 2 में आपके कई साथी सेलेक्ट हो गए होंगे, तो थोड़ा आपको बुरा लगा होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन ये वर्ष है आपके अंतिम वर्ष सिलेक्शन का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड, और पढ़ते रहिए। रातों की नींद जब अधूरी होगी तभी सपने सच होंगे।